हेलो क्लास 10th में आपकी टीचर विंदर कौर। एक्सरसाइज 3.4 जो एलिमिनेशन मेथड की है उसका सेकंड क्वेश्चन करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन में हमने एलिमिनेशन मेथड सीखा है। अब इक्वेशन वाले सम्स आएंगे और उनको करना एलिमिनेशन मेथड से ही सॉल्व करना है। ठीक है, तो देखते हैं क्वेश्चन। इफ़ वी ऐड 1 टू द, वो बोल रहा है अगर हम 1 ऐड करेंगे न्यूमिरेटर में एंड द 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे डिनोमिनेटर से, तो फ्रैक्शन जो होगा रिड्यूस होकर 1 हो जाएगा। ठीक है, फिर वो बोल रहा है एक इक्वेशन यहाँ से निकलेगी, एक निकलेगी इट बिकम्स हाफ। भाई फ्रैक्शन हाफ बन जाता है अगर हम सिर्फ डिनोमिनेटर में 1 को ऐड करें, मतलब न्यूमिनेटर x ही रहेगा और डिनोमिनेटर में हम 1 ऐड कर देंगे, तो दूसरी इक्वेशन यहाँ निकलेगी। तो चलिए इक्वेशन बनाते हैं। लेट द न्यूमिरेटर, ये सॉल्यूशन है यहाँ से, लेट द न्यूमिरेटर x और डिनोमिनेटर y। ठीक, ये x अपॉन वाई बन जाएगा हमारा, मीन्स न्यूमिरेटर अपॉन डिनोमिनेटर बन जाएगा। अब वो बोल रहा है दो सिचुएशंस हैं देखो हमारी। पहली सिचुएशन में बोल रहा है 1 ऐड करेंगे न्यूमिरेटर में और 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे डिनोमिनेटर में। तो 1 ऐड करा मैंने न्यूमिरेटर में और 1 सब्ट्रैक्ट करा मैंने डिनोमिनेटर में, वो बोल रहा है 1 बन जाएगा, मतलब 1 अपॉन 1 बन जाएगा। तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूंगी मैं, तो सेम ही आ जाएगा मल्टीप्लाई करने पे, कोई डिजिट का फ़र्क तो आएगा नहीं। ठीक है, तो ये हो जाएगा x माइनस वाई इज इक्वल टू -1 और -1, तो x माइनस वाई इज इक्वल टू -2। ये इक्वेशन 1 आ गई मेरी। ठीक है, अब यहाँ से सेकेंड इक्वेशन निकलेगी इट बिकम्स हाफ। वो कहता हाफ बन जाएगा। अच्छा चलो लिख लेते हैं यहाँ पर, हाफ बन जाएगा, वो हाफ बन जाएगा कब? अगर हम डिनोमिनेटर में 1 ऐड करें। इफ़ वी ऐड 1 टू डिनोमिनेटर, सिर्फ डिनोमिनेटर में 1 ऐड करना है और न्यूमिनेटर ऐसे ही रह जाएगा। तो मैं इसको दोबारा क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूंगी, तो ये हो जाएगा 2x इक्वल्स टू वाई प्लस 1, क्योंकि 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो सेम ही रहेगा। अब यहाँ पे लिखूंगी 2x माइनस वाई इक्वल्स टू 1, तो मेरी ये सेकेंड इक्वेशन बन गई मेरी। ठीक है जी, अब मैं पहली और दूसरी इक्वेशन को दोनों इकट्ठे लिखूंगी ताकि मैं देखूं कि मुझे कौन सी एलिमिनेट करनी है टर्म। ठीक है, मुझे कौन सी एलिमिनेट करनी है। तो अब हम लिखेंगे बाय एलिमिनेशन मेथड। पहले हम इक्वेशन लिख लेते हैं x माइनस वाई इक्वल्स टू -2 और यहाँ पर हो जाएगा 2x माइनस वाई इक्वल्स टू 1। अब आप ध्यान से देखो, ये तो ऑलरेडी हुई पड़ी है, मुझे करने की ज़रूरत ही नहीं है मल्टीप्लाई। ये भी y है, ये भी y है, इसको सब्ट्रैक्ट कर देती हूँ मैं। तो यहाँ पर सीधा लिख देते हैं सब्ट्रैक्ट 1 एंड 2। 1 और 2 को अगर मैं सब्ट्रैक्ट करती हूँ तो x माइनस वाई इक्वल्स टू -2 और 2x माइनस वाई इक्वल्स टू 1। सब्ट्रैक्ट करना है तो साइन चेंज कर देंगे हम, और इसमें से ये साइन 2 का हो जाएगा -2 प्लस 1, तो हो जाएगा -1x, और ये कट गया प्लस माइनस माइनस, और ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, तो कितना आ जाएगा मेरा माइनस का 3। तो माइनस से माइनस कट गया, x इज इक्वल टू 3, x की वैल्यू 3 आ गई। ठीक है, ये यहाँ तक आपकी इक्वेशन बनी थी। ठीक है, अब पुट x इज इक्वल टू 3 इन एनी इक्वेशन, मतलब 1 में भी 2 में भी डाल सकते हैं। तो मैं 1 में डाल के निकाल देती हूँ वैल्यू। x है 3 माइनस वाई इक्वल्स टू -2 माइनस वाई इक्वल्स टू -2 -3 माइनस वाई इक्वल्स टू -5। माइनस से माइनस कट गया, y इज इक्वल टू 5। तो मेरा फ्रैक्शन कितना आ गया? फ्रैक्शन न्यूमिरेटर मेरा ये था ना, तो 3/5 आंसर आ गया। x और y की वैल्यू निकल गई है। कोई प्रॉब्लम हो तो प्लीज़ मैसेज मी फ्रॉम योर टीचर देवेंद्र कौर। और एक्सरसाइज 3.4 एलिमिनेशन मेथड की कर रहे हैं और क्वेश्चन 2 का सेकंड पार्ट करेंगे हम। 5 ईयर अगो, तो मैंने आपको पहले भी बताया है, अगो की बात होगी तो माइनस आ जाएगा। ठीक है, नूरी वॉज थ्राइस का मतलब 3 गुना, 3 मल्टीप्लाई 3 गुना थी किसके? सोनू के। 10 ईयर्स लेटर का मतलब हो गया प्लस। ठीक, 10 साल बाद नूरी जो है ट्वाइस हो गई, ट्वाइस का मतलब 2 मल्टीप्लाई हो गया।
एज ओल्ड सोनू। तो अब वो पूछ रहे हैं हाउ ओल्ड आर सोनू एंड नूरी, इस समय वो किस एज के हैं। तो स्टार्ट करते हैं। आपको पता है जो चीज़ हमें निकालनी होती है उसको लेट कर लेते हैं हम। तो लेट द, ये सॉल्यूशन है, प्रेजेंट एज ऑफ नूरी इज इक्वल टू एक्स ईयर्स और सोनू का वाई ईयर्स। ठीक है, अब यहाँ पर देखो इक्वेशन निकलेगी यहाँ से -5 से। ठीक है, 5 ईयर्स अगो, 5 ईयर्स अगो, और यहाँ पर मैं हाफ कर देती हूँ, यहाँ पर है 10 ईयर्स लेटर, 10 ईयर्स लेटर। एक इक्वेशन यहाँ निकलेगी, एक यहाँ निकलेगी। 5 ईयर अगो तो मतलब दोनों की एज में से 5 को माइनस कर देंगे। चलिए दोनों की एज में से 5 को माइनस कर देते हैं, और y -5। अब वो बोल रहा है नूरी वॉज, मतलब नूरी ये होगी, नूरी वॉज थ्राइस एज ओल्ड एज सोनू, तो 3 गुना थी, तो 3 गुना लगा दी। ठीक, अब सोनू की 3 गुना थी ना, इसलिए सोनू में 3 गुना कर दिया। ठीक है, अब था इसको सॉल्व कर देंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई और इसको इससे मल्टीप्लाई, तो x -5 इक्वल्स टू 3y -15 और x -3y ये इधर आ गया, माइनस हो गया, और इज इक्वल टू 5 इधर जाएगा प्लस हो जाएगा -15, तो x -3y इक्वल्स टू -10। ये मेरी इक्वेशन आ गई 1। ठीक, 10 ईयर लेटर, अब दोनों की एज में क्या करेंगे, 10 को जोड़ देंगे, तो यहाँ पर लिख दूंगी x + 10 इक्वल्स टू y + 10। अब वो बोल रहा ट्वाइस एज ओल्ड एज सोनू, तो सोनू की ही एज में हम ट्वाइस कर देंगे। ठीक है, तो ट्वाइस कर दिया सोनू की एज में, तो इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, x + 10 इक्वल्स टू 2y + 20, तो x - 2y इक्वल्स टू 20 - 10, तो इक्वेशन मेरी निकल गई x - 2y इक्वल्स टू 10। ये हो गई सेकेंड इक्वेशन। ठीक है, यहाँ तक तो मैंने इक्वेशंस बना दी। अब 1 और 2 इक्वेशन हम पहले लिख लेते हैं, क्योंकि हमें चेंज करने के लिए हमें देखना पड़ेगा। ये 1 है और ये 2 है। अब आप यहाँ नोट करो कि अगेन मेरी ये दोनों टर्म सेम है, तो हमें मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं। मल्टीप्लाई हमें तब करना है जब कोई इन x और y में से कोई टर्म सेम नहीं होगी। तो मैं लिख देती हूँ सब्ट्रैक्ट 1 एंड 2, 1 और 2 को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, x - 3y इक्वल्स टू -10 और x - 2y इक्वल्स टू 10। ठीक है, अब इसके साइन चेंज कर देते हैं, तो ये हो गया माइनस, ये प्लस का हो गया, ये देखो ये प्लस का हो जाएगा, और ऊपर वाला माइनस का, प्लस माइनस माइनस, तो माइनस का y 1y आ जाएगा, इज इक्वल टू ये माइनस का हो गया। ठीक है, तो माइनस माइनस प्लस हो गया, तो -20 हो जाएगा, माइनस से माइनस कट गया, y इज इक्वल टू 20। बस अब किसी भी इक्वेशन में डाल दो, पुट y इज इक्वल टू, ये एक्चुअली किसकी एज है, सोनू की एज है, सोनू एज। ठीक, अब पुट y इज इक्वल टू 20 इन कोई भी इक्वेशन में, चाहे वो 1 हो चाहे वो 2 हो। ठीक है, मल्टीप्लाई हमने किया नहीं इसलिए थर्ड इक्वेशन आई नहीं, तो मैं 2 में डाल देती हूँ, तो x - 2 × 20 इक्वल्स टू 10 और x - 40 इक्वल्स टू 10, तो x इक्वल्स टू 10 + 40 और x इज इक्वल टू 50। ये किसकी एज हो गई, नूरी की एज, नूरी एज। हो गया क्वेश्चन। इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम देन मैसेज मी फ्रॉम योर टीचर महेंद्र कौर। 3.4 का क्वेश्चन नंबर 2 का थर्ड पार्ट करेंगे, और ये एलिमिनेशन मेथड की एक्सरसाइज है। द सम ऑफ टू डिजिट नंबर इज 9। 2 डिजिट नंबर को अगर प्लस करते हैं ना तो वो 9 हो जाता है।
ऑल्सो 9 टाइम्स दिस नंबर इज ट्वाइस द नंबर ऑब्टेन, जितना भी नंबर ऑब्टेन होगा वो ट्वाइस हो जाएगा बाय रिवर्सिंग द ऑर्डर, फिर इनको रिवर्स कर देंगे। अब देखो एक एग्जांपल देखो, यहाँ मैं आपको एग्जांपल समझाती हूँ। जैसे 65 है, सपोज करो ये मेरा वंस डिजिट है, आपको पता है, इसको x मान लो और इसको हमने y मानना है। अब जो है वो बोला द सम ऑफ 2 डिजिट नंबर, 2 डिजिट का नंबर है, ठीक है, x और y का। तो इसको लेट द यूनिट डिजिट, सॉल्यूशन है ये, यूनिट डिजिट इज इक्वल टू x, यूनिट डिजिट मैंने x मान ली, ठीक है। अब वो बोल रहा है जो उसका दूसरा नंबर है, जो 10th डिजिट का नंबर है ना, वो जो है हमारा y है, ये मेरा y मान लिया, ठीक है। अब आप नंबर जो बनेगा, नंबर क्या बना, अच्छा नंबर इसको बनाने के लिए देखो कोई भी ऐसा नंबर वाला क्वेश्चन आएगा ना, नंबर कैसे बनेगा, इसकी ना प्लेस वैल्यू लिख देते हैं एक्चुअली में। जैसे प्लेस वैल्यू में हम 5 को 5 लिख देते हैं और इसमें हम लिखेंगे प्लस 6, टेंस पे है हमारा, ये टेंस पे है ना, तो इसको 6 को 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये एक्चुअली मेरी प्लेस वैल्यू हो जाएगी, मतलब y इंटू 10 प्लस x, ये हो गया। तो यहाँ भी मैंने यही करना है, y इंटू 10 प्लस x, तो ये हो जाएगा 10y प्लस x, ठीक है। अब वो बोल रहा है सम ऑफ डिजिट, और सम ऑफ द डिजिट इज 9, तो मतलब इन दोनों x प्लस y को मैं प्लस करूंगी ना, 9 हो जाएगा। सम ऑफ डिजिट इज 9, यहाँ मैंने ये इस आपको समझाने के लिए लिख दिया, ठीक है। अब यहाँ बोल रहा है वो 9 टाइम्स दिस नंबर, 9 टाइम्स दिस नंबर, मतलब 9 टाइम्स का मतलब 9 मल्टीप्लाई, ठीक है। 9 मल्टीप्लाई किस, दिस नंबर, मतलब इस नंबर का 9 मल्टीप्लाई कर देंगे, 9 10y प्लस x, ठीक। तो ये हो जाएगा, ये इसको इससे मल्टीप्लाई और ये इससे, तो 90y प्लस 9x, ठीक है। अब यहाँ जो लिखना है वो भी बताती हूँ आपको। उसके बाद वो बोल रहा है ऑब्टेन्ड होगा, मतलब इज इक्वल टू में मिलेगा, रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ डिजिट, यहाँ पर रिवर्स कर देना है, मतलब रिवर्स का मतलब है, रिवर्स द ऑर्डर का मतलब है कि वंस प्लेस की जगह टेंस प्लेस आ जाएगा और टेंस प्लेस की जगह वंस प्लेस आ जाएगा। तो मतलब यहाँ पर मैं कर दूंगी 10x प्लस y, ठीक है। अब वो बोल रहा है रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ द डिजिट ट्वाइस, कितना, ट्वाइस है, 2 गुना, तो ये अब इसको इससे मल्टीप्लाई कर दूंगी और इसको इससे मल्टीप्लाई कर दूंगी, तो मेरा हो जाएगा ये 20x प्लस 2y, 20x प्लस 2y। अब इसको उधर x और y वाली टर्म्स को इकट्ठी कर लेती हूँ मैं, ठीक है। तो हम y वाली टर्म्स को कर लेते हैं, तो इधर कर लेते हैं 90y माइनस 2y इक्वल्स टू 20x माइनस 9x, ठीक है। तो ये हो जाएगा 88y इक्वल्स टू 11x। अब मैं x की वैल्यू निकाल लेती हूँ अगर मैं, तो ये y हो गया, x 11 1 11 11 8 था, तो 8y इज इक्वल टू x आ जाएगा। देखो ये मेरी इक्वेशन 1 थी, x प्लस, सॉरी ये तो मेन इक्वेशन है, मेन, ठीक है। x प्लस, ये इक्वेशन मेरी 1 है, ये इक्वेशन मेरी 1 है, इक्वेशन 1, ठीक है। ये इक्वेशन 1 है मेरी, तो अब ये इक्वेशन 2 हो गई मैं, ठीक है। अब x की वैल्यू मुझे डायरेक्ट ऐसे ही मिल रही है, तो मुझे कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, मैं लिख दूंगी पुट x इज इक्वल टू 8y इन इक्वेशन 1, तो x प्लस वाई इक्वल्स टू 9, और x की जगह 8y डालना है, 8y प्लस वाई इक्वल्स टू 9, और यहाँ पर आ जाएगा 9y इक्वल्स टू 9 और y इज इक्वल टू 9/9, तो y इज इक्वल टू मेरा 1 आ गया, ठीक है। अब इसको किस इक्वेशन में डालेंगे, हम सेकंड इक्वेशन में डाल देंगे, तो हम यहाँ पर लिख देते हैं पुट y इज इक्वल टू 1 इन
इक्वेशन 2। तो 8y इक्वल्स टू x, 8 मल्टीप्लाई बाय 1 इक्वल्स टू x और 8 इज इक्वल टू x। अब मेन नंबर पे जाते हैं। मेन नंबर हमारा क्या था? 10y प्लस एक्स, 10y प्लस एक्स हमारा मेन नंबर था। अब देखो 10y प्लस एक्स में डालेंगे तो 10 मल्टीप्लाई बाय y मेरा क्या था 1 प्लस x मेरा क्या था 8 और 10 प्लस 8 और नंबर मेरा आ गया 18। अब देखो उसने बोला था कि इन दोनों नंबर को प्लस करेंगे ना तो 9 आना चाहिए, 8 1 प्लस 9। क्वेश्चन सॉल्व फ्रॉम योर टीचर देवेंद्र कौर। 3.4 का क्वेश्चन 2 का फोर्थ पार्ट करेंगे और इस पूरी एक्सरसाइज में हमने एलिमिनेशन मेथड किया है। तो मीना वेंट टू अ बैंक गई, उसने विदड्रॉ मतलब पैसे निकाले हैं 2000 रुपीज़ और उसने कैशियर को मतलब जो पैसे दे रहा था ना उसको जो है 50 के नोट दिए और 100 के नोट्स दिए। तो मीना को जो है ना टोटल 25 नोट्स मिले हैं, मतलब 2000 पूरे हो गए, 25 नोट्स दिए 2000 पूरे हो गए। हाउ मैनी नोट्स, 50 के नोट्स कितने थे उस 2000 में और 100 के नोट्स कितने थे, ये बताना है हमें। तो पहले की तरह जो निकालना होता है उसको हम x मान लेते हैं, ठीक है। तो लेट, सॉल्यूशन है ये, लेट नंबर ऑफ रुपीज़ 50 नोट्स, 50 नोट्स को हम x मान लेते हैं और रुपीज़ 100 नोट्स को हम y मान लेते हैं, ठीक है। टोटल नोट्स अब बोल रहे हैं, टोटल नोट्स जो थे उसको कितने मिले हैं 25 टोटल्स थे। तो 25 कैसे बना, x प्लस वाई कर देंगे तो 25 बन गया ना, ये मेरी इक्वेशन 1 हो गई, ठीक है। अब सेकंड इक्वेशन में देखो वो क्या बोल रहे हैं, 50 नोट्स, वो बोल रहा है 50 नोट्स जो थे और 100 नोट्स जो थे, ठीक है, उन दोनों को मिलाकर 50 लेट कर लेते हैं इसको, 50 जो है x नोट्स हो गए और प्लस 100 y नोट्स हो गए, टोटल 2000 हो गए। तो ये मेरी इक्वेशन बन गई 2, 1 और 2 बन गई। अब देखो यहाँ हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है, यहाँ हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो मैं क्या करूँगी, इसमें मल्टीप्लाई करने के लिए इसको सीधा अगर लिखूँगी और x प्लस वाई इज इक्वल टू 25 हो गया, ठीक है। तो अब मैं इसको अगर सीधा लिखूँगी तो मल्टीप्लाई करूँगी तो मल्टीप्लाई मैं कर दूँगी, मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 बाय 50, 50 से मल्टीप्लाई कर देते क्योंकि 50x बन जाएगा। तो इक्वेशन 1 थी मेरी ये वाली, इसको मल्टीप्लाई करा मैंने 50 से तो आ गया 50x प्लस 50y इक्वल्स टू 1250। ये मेरी आ गई थर्ड इक्वेशन, ठीक है, ये मेरी आ गई थर्ड इक्वेशन। अब हम क्या करेंगे, ये थर्ड आ गई, मैं फर्स्ट और जो है देखूंगी, इसमें से 2000 वाली को माइनस कर दूंगी, ठीक है। तो सब्ट्रैक्ट 2 और 3, ठीक। तो मैं क्या लिखूंगी 50x प्लस 50y इज इक्वल टू 1250 और 50x प्लस 100y इक्वल्स टू 2000 और इसको कर दिया मैंने माइनस, क्योंकि सारे प्लस के थे तो सबकी जगह माइनस आ गया ये। अब ये इसका साइन माइनस हो गया तो माइनस प्लस माइनस और बड़ी वाली डिजिट का साइन आ जाएगा तो यहाँ आ जाएगा 50y और इज इक्वल टू, यहाँ पर ये बड़ी वाली डिजिट का माइनस हो गया, माइनस प्लस माइनस और 2000 में से 1250 माइनस करा तो माइनस 750 आ गया। माइनस से माइनस काट देती हूँ मैं, दोनों साइड है, तो y इज इक्वल टू 750 अपॉन 50, तो y इज इक्वल टू मेरे पास आ गया 15। तो मतलब 100 के नोट्स कितने थे y, तो कितने थे 15, 100 नोट्स, नंबर ऑफ 100 नोट्स, नंबर ऑफ 100 नोट्स y थे, तो 15 नोट्स थे 100 के। अब निकालना है पुट y इज इक्वल टू 15 इन एनी इक्वेशन, तो मैं डाल देती हूँ इक्वेशन 1 में, ठीक है। 1 में डालते हैं तो 1 मेरी ये वाली थी, x प्लस वाई इक्वल्स टू 25 और x प्लस 15 इज इक्वल टू 25 और x इज इक्वल टू 25 माइनस 15 और x इज इक्वल टू 10। तो ये मेरे आ गए नंबर ऑफ
₹50 नोट्स, यहाँ पे रुपीज़ आएगा, ₹100 नोट्स। ठीक है, अब देखो, अब वो बोल रहा है कि 50x प्लस 100y, तो 50x प्लस 100y इक्वल्स टू 2000 होना चाहिए, चेक करना है हमें। ठीक है, तो 50 मल्टीप्लाई बाय 10, 100 मल्टीप्लाई बाय 15 इक्वल्स टू 2000। ठीक है, अब यहाँ पर 500 हो गया प्लस 1500 इक्वल्स टू 2000, और ये 2000 इक्वल्स टू 2000 मेरा हो गया ये चेक। ये चेक के लिए था, चेक मैंने कर लिया। कोई प्रॉब्लम हो फ्रॉम योर टीचर धुरेंद्र कौर मैसेज जरूर करना। एक्सरसाइज 3.4 का क्वेश्चन 2 और क्वेश्चन 2 का 5th पार्ट लास्ट मीन्स इसके बाद ये एक्सरसाइज खत्म हो जाएगी 3.4। अ लेंडिंग लाइब्रेरी हैज़ अ फिक्स चार्ज फॉर द फर्स्ट 3 डेज। पहले 3 दिनों के लिए ना लाइब्रेरी जो है फिक्स चार्ज रखती है बुक्स देने का, एंड एडिशनल चार्ज और ऐड हो जाता है तीसरे दिन के बाद, मतलब जैसे ही 4th डे आएगा जो चार्ज है वो ऐड हो जाएगा। सरिता पे ₹27, वो 27 रुपीज़ पे करती है अगर वो बुक्स को 7 डेज रखती है। 7 डेज बुक्स उसने ली, 3 दिन तो सेम चार्ज रहेगा, चौथे दिन वो ऐड हो जाएगा चार्ज, और 7 डेज उसने बुक रखी। जबकि सुसी ने जो पे करा था 21 रुपीज़ करा था बुक के लिए, और उसने 5 दिन वो बुक रखी थी, तो हमें फिक्स चार्ज और चार्ज फॉर एक्स्ट्रा डे, मतलब हर दिन प्लस में कितना चार्ज होता है वो निकालना है। सॉल्यूशन में लिखेंगे लेट द फिक्स्ड चार्ज इज इक्वल टू ₹X, 3 डेज का ये, 3 डेज का ये। ठीक है, फॉर 3 डेज, और चार्ज फॉर ईच डे, हर दिन के लिए चार्ज फॉर ईच डे एक्स्ट्रा वाला जो है ना, 4th 5th 6th जितने भी डेज होंगे उसमें y लगेगा। ठीक है, अब 4y होगा, सॉरी y लगेगा। अब एक चीज़ देखो कि 1 डे में y लगेगा और 4 दिन का कितना हो गया 4y। ठीक है, तो पहले हम सरिता का निकालते हैं। सरिता का वो बोल रहे हैं कि पे करती है 27 रुपीज़, ठीक है, फॉर द बुक केप्ट फॉर 7 डेज, 7 डेज रखने के लिए। तो फॉर फर्स्ट 3 डेज, पहले 3 दिन जो थे सेम चार्ज रहा, तो मतलब x रहा, और जैसे ही 4th डे आया, मतलब 4th 5th 6th 7th अगले 4 दिन, तभी तो 7 डे होगा ना टोटल, तो नेक्स्ट 4 डेज के लिए वो करेगी 4y चार्ज। क्यों करेगी, 1 डे का y हुआ तो 4 डे का कितना हो गया 4y। ठीक है, नेक्स्ट 4 दिन के लिए, तो इक्वेशन बनी 3 डेज का तो बन गया x प्लस रेस्ट 4 डेज का बना, रेस्ट 4 डेज का प्लस 4y, और कितना पे करा उसने ₹27। ये बन गई मेरी इक्वेशन 1। ठीक है, अब सूसी का देखना है, सूसी का। अब सूसी ने जो था 21 रुपीज़ पे करा, ठीक है, और कितने दिन 5 दिन उसने बुक रखी, तो फिर सेम वही हो जाएगा 4 फर्स्ट 3 डेज, तो 4 फर्स्ट 3 डेज, पहले 3 दिन का तो x ही रहा, 5 6 7 सॉरी 5 3 4 5 5 दिन है ना टोटल उसके, इसके टोटल 7 डेज थे, और इसके टोटल 5 डेज हैं। ठीक है, तो रेस्ट या नेक्स्ट 2 डेज के 1 डे का y है, तो 2 डे का कितना हो गया 2y। ठीक है, अब 3 डेज का x हो गया प्लस 2 डेज का 2y हो गया, और कितना पे करा उसने ₹21। ये मेरी हो गई सेकंड इक्वेशन। अब देखो फर्स्ट और सेकंड लिख लूँ मैं इकट्ठी, क्योंकि मुझे इसमें सेम नज़र आ रहा है। ये फर्स्ट हो गई और ये देखो ये मेरी सेकंड हो गई। अब आप देखो एलिमिनेशन तो ये ऐसी हो गया, इसमें एलिमिनेट हो गया ये, तो
माइनस कर दूंगी, सब्ट्रैक्ट 1 and 2 सब्ट्रैक्ट कर दूंगी, और सब्ट्रैक्ट जब 1 and 2 करूंगी तो 4y इक्वल्स टू 27 और x प्लस 2y इक्वल्स टू 21 माइनस माइनस माइनस, ये कटा माइनस, ये इसका साइन हो गया, प्लस माइनस माइनस 2y इक्वल्स टू, इसमें से माइनस करा तो 26 आ गया, सॉरी खाली 6 आ गया, ठीक है। और y इज इक्वल टू 6/2 आ गया, तो y इज इक्वल टू कितना आ गया, 3 आ गया, ठीक है। अब पुट y इज इक्वल टू 3 इन, पुट y इज इक्वल टू 3 इन इक्वेशन 1 में पुट कर देते हैं, x प्लस 4y इज इक्वल टू 27 और x प्लस 4 मल्टीप्लाई बाई 3 इज इक्वल टू 27, x इज इक्वल टू 12, x प्लस 12 इक्वल टू 27 और x इज इक्वल टू 27 माइनस 12 और x इज इक्वल टू 12 में से 5, तो ये आ गया 5। अब ये देखो x जो था मेरा 3 डेज का था, 3 डेज चार्ज फॉर 3 डेज, चार्ज फॉर 3 डेज ₹5 लगते थे, और y जो था हर दिन कितना ऐड हो रहा था, 3 रुपीज़, तो चार्ज फॉर ईच एक्स्ट्रा डे, ठीक है, ईच डे ₹3। यहाँ आपकी एक्सरसाइज 3.4 फिनिश होती है बाय योर टीचर देवेंद्र कौर। कोई प्रॉब्लम हो तो ज़रूर पूछना फ्रॉम योर टीचर।